जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों के बीच रूबरू हो रहे हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का विषयवार सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 के अंतर्गत हम किस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो के थ्रू भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इसमें दोस्तों टॉप 45 प्लस प्रश्न होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं और बने हुए हैं। तो बिल्कुल इस सीरीज को मिस नहीं करेंगे। लगातार यह सीरीज चलती रहेगी, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस हिस्से में या हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एस.आर. राव एंड आर.एस. बिष्ट। 4 ऑप्शन दिए गए, इसको आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी एस.आर. राव के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की गई थी। आएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यह सीरीज लगातार चलती रहेगी। सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, यानी राइट आंसर है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कवर करती हैं। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े को बड़े पैमाने पे पालते थे। ये 4 ऑप्शन हो गए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दूसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए इज द राइट आंसर है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये दूसरे का राइट आंसर है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड प्रश्न है क्या बनेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न बनेगा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी में। वीडियो के एग्जाम में 2018 वाले प्रश्न 2018 में यह प्रश्न बना हुआ था। पसंदीदा शहर है या माउंट ऑफ द हेड है या सी ऑप्शन है रहने की जगह है, एक बाजार का क्षेत्र है। तो तीसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी माउंट ऑफ द हेड। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा? सिंधु सभ्यता में घोड़े की जो अस्थियां का अवशेष कहाँ मिला था? बनावली, चौहदड़ो, सुतकांगडेर या सुरकोर्ता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सुरकोर्ता में। प्रश्न कैसे रहेंगे? प्रश्न का लेवल क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम देने से पहले दोस्तों इस सीरीज को, जो ये सीरीज चल रही है 5 नंबर वाली एग्जाम, जो 5 नंबर की जो सीरीज चल रही है सभी सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक बात और दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखिएगा। वो बात क्या है? एग्जाम देने से पूर्व दोस्तों आप लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का हुआ है उसको आप लोग बिल्कुल लगा के जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी आप सभी दोस्तों के लिए। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर इस चैनल से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम हुआ या अन्य एग्जाम की तैयारी बखूबी ढंग से कर सकें। आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अभी से आइए देखते हैं वैदिक काल ये टॉपिक होगी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट में बने हुए हैं आइए समझते हैं। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद? आपको बताना है कौन नहीं है। ये भी प्रश्न बना है, आप लोग देख सकते हैं 2016 में। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, योग वेद इज द राइट आंसर। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? गाय का दूध, गाय का गोबर, सी ऑप्शन है गाय का घी, तुलसी। तो 6वें का राइट आंसर है दोस्तों सी, आपका डी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में। जैसा कि आपने 2023 वाले प्रश्न में देखा था, गांधी जी वाला जो प्रश्न बना हुआ था, सभी मित्र उससे परिचित होंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आएंगे अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी समझते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण एंड उपनिषद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शतपथ ब्राह्मण में आपका महाजनी सभा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं।
शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण डाट 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 के ब्राह्मण का मूल पाठ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आपका यजुर्वेद। बी इज द राइट आंसर। 9वां महत्वपूर्ण है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य जो प्रकरण है क्या कहलाते हैं? उपनिषद है, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। 9वें का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर है। ये प्रश्न किससे बना है? ये वैदिक काल से प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सभी दोस्तों को पता हुआ प्रश्न बार बार पूछे गए हैं यूपीटीपीएससी में। तो सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो राइट आंसर 10 में हो जाएगा बी, यानी ऋग्वेद। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की, भरत की, या मेघनाथ, सुग्रीव की? इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे दोस्तों यूपीटीपीएससी में, तो आप लोग भली भांति परिचित पहले से हो जाइए। एग्जाम देने से पहले इस सीरीज को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, तभी सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। और वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट यानी आपका मेडाइवल हिस्ट्री होगा सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद हम ज्योग्राफी वाले सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी भरत। बी द राइट आंसर है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन? तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 18 दिन चला हुआ था। कौन? कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई महाभारत की थी वो 18 दिन तक चली हुई थी। आएंगे अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला टॉपिक। टॉपिक क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप लोग भी समझते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का राइट आंसर है ए, बोध गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये आपके सामने प्रश्न है दोस्तों आपका, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए महत्वपूर्ण पीडीएफ एंड नोट्स पाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 15वां है आपका, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जीन, बुद्ध, ज्ञान, एंड आपका चौथा ऑप्शन है बोधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बुद्ध। इसमें टॉप 45 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर का समूह, या कुतुब मीनार, लाल किला परिसर? तो आप लोग जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आपका महाबोधि मंदिर समूह के लिए। एंड नेक्स्ट बनेगा, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? बोध गया, कुशीनगर, राजगिरी, वैशाली? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका कुशीनगर। बी, कुशीनगर इज द राइट आंसर। बी ये राइट आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने कौन सा? 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है तो उस स्थान का नाम बताना है जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट? ऊपर वाले प्रश्न को आप लोग पढ़ा है, तो आप लोग यहां से आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 18वें का राइट आंसर है बी, कुशीनगर। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसका 19वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, आपका 19वें का राइट आंसर है डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ये आपका इसका राइट आंसर है डी। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा, एग्जाम के पॉइंट आप उसे भी समझते हुए चलेंगे, यहाँ से सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। आएंगे आगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी? तो आप लोग को बताना है कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 20वें का आपका बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने डाट में धम्म चक्र प्रवर्तन, या कह सकते हैं, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोध गया, सारनाथ में? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए।
तो आप लोग जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। 21वें का राइट आंसर है आपका सारनाथ, बी आपका डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पाली में बौद्ध ग्रंथों के आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक को थ्री फोल्ड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से सही नहीं है आपको बताना है। अभिधम पीटक, सुत्त पीटक, उपासका पीटक, विनय पीटक। आप लोगों ने तीन नाम तो आप लोग परिचित ही होंगे। अभिधम पीटक हुआ, सुत्त पीटक हुआ एंड नेक्स्ट है विनय पीटक। एक आपका उपासका पीटक इसमें शामिल नहीं है, यानी इसका राइट आंसर भी आपका सी इज द राइट आंसर है। आएंगे अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी समझते हुए चलेंगे। तो एग्जाम देने से पहले इस सीरीज को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जो विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज चल रही है, ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में हम मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपका हो जाएगा दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखेंगे। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल के द्वारा। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण यानी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। और कंप्लीट एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके सभी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। और हाँ, एग्जाम देने से पूर्व ही दोस्तों आप लोग पीवाईक्यू यानी 2021, 22, 23 का जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग समझते हुए चलेंगे। नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि। कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी एक बौद्ध दार्शनिक थे। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। बी इज द राइट आंसर है, वाराणसी को माना जाता है। टॉप 45 प्लस है दोस्तों, इसमें टॉप 45 प्लस प्रश्न है। जो यूपी टीपीएससी एग्जाम प्रश्न, जो यूपी टीपीएससी के जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में सभी प्रश्न बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेंशन किया गया है इस पीडीएफ में। और साथ ही साथ दोस्तों पीडीएफ पाने के लिए बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी नोट्स एंड पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगे आपको आसानी से। आएंगे आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म से प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जैन धर्म से बनते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर एंड ऋषभ है, पारसनाथ है, पद्मनाथ। आपको बताना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऋषभ। एंड अगला है जैन धर्म में 3 रत्न थे। वहाँ पे 2 त्रिपिटक पूछा गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है एंड ये त्रिपिटक भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यूपी टीपीएससी एग्जाम जो पेट का एग्जाम है 2025 का, महत्वपूर्ण हो जाएगा उसके लिए। और जो मित्र अन्य एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है। 5 नंबर की सीरीज जो है, जो सब्जेक्ट वाइज चल रही है। जैन धर्म में 3 रत्न हैं। 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? ये 4 ऑप्शन दिया गया। 26वें का राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण के लिए त्रिरत्न जाने जाते हैं। आएंगे आगे अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगला है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, यहाँ आपको बताना है कैवल्य का क्या अर्थ है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना एंड दूसरों को शिक्षा देना एंड दूसरों का अनुसरण करना। 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य की प्राप्ति होती है इसी से। आएंगे आगे, प्रश्न बार बार पूछा गया है तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों मौर्य काल से देख लेते हैं, मौर्य काल से कौन सा प्रश्न बनता है। विशाख दत्त द्वारा लिखित जो मुद्रा राक्षस है कौन सी भाषा में लिखा गया? बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये तमिल भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? इसे भी आप लोग स्टार कर लीजिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रथम, चतुर्थ, 10वें और 13वें। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 13वें शिलालेख पर लिखा गया है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा उल्लेख किया गया है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी जो पूर्वी प्रांत है की राजधानी कौन सी थी उस समय? इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार कर लीजिए। तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसली। 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तोसली। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आएंगे आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 31, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं थी? कौन? कश्मीर नहीं था कि गुर्जर, कर्नाटक एंड आपका कामरूप। तो 31 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, कामरूप, जो उस समय की जो क्या थी ये साम्राज्याधीन किसके? अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं थी, कामरूप आपका। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। जो मित्र अभी तक जीएस नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को जरूर एक बार देख लीजिएगा। मेरे द्वारा बार बार जोर दिया जा रहा है, इसलिए जो मित्र अभी भी सीरीज नहीं देखे हैं, मतलब अभी भी जीएस की तैयारी नहीं की हैं, तो बिल्कुल वो टेंशन ना लें। जो 5 नंबर की तैयारी है इस सीरीज को देख कर जाइएगा, बहुत ही प्रश्नों की आप लोग को मदद मिलेगी यहाँ से। आएंगे आगे क्या है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न बन जाएगा अशोक से।
अशोक के कौन से शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शाहबाजगढ़ी से। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न। 11वां, 12वां, 13वां एंड 14वां। 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 13वां। एंड निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बरादरी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्तंभ। एंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न होगा आपका, अशोक का सिंह चतुर्मुख सिंह स्तंभ जो है, जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। तो राइट आंसर 35 का हो जाएगा दोस्तों आपका डी, सारनाथ में। मौर्योत्तर काल से आइए प्रश्न देख लेते हैं क्या बनता है मौर्योत्तर काल से प्रश्न। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तिब्बत, ईरान, मध्य एशिया, चीनी, तुर्किस्तान। 36 का राइट आंसर है मध्य एशिया, सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सी प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण क्यों है? आप लोग जैसा कि देख सकते हैं सभी प्रश्न किसी न एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। सी इज द राइट आंसर है चरक। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। आएंगे आगे। दी गई जानकारी में राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की है। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेटियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। एंड पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। आपको बताना है, इसमें राजवंश की पहचान करना है, किस राजवंश के विषय में ये सब चीज़ें कही गई हैं। कर्ण राजवंश था, दास राजवंश, चोल राजवंश, शुंग राजवंश। महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न बन ही जाते हैं एग्जामों में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, शुंग राजवंश के विषय में ये सारी चीज़ें कही गई हैं। 39 प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? इनसे प्रश्न तो बार ही बार प्रश्न पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वसुमित्र। 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पुष्यमित्र शुंग। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला टॉपिक होगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। आएंगे आगे, प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न बनेगा यहाँ से। खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या पृथ्वीराज चौहान। 40 का यानी 40 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 40 का ए इज द राइट आंसर है। 40 का राइट आंसर है ए, विक्रमादित्य की। अभिज्ञान शाकुंतलम महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक, जो 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं, आप लोग चैनल को एक बार जरूर विजिट करिए। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को एक बार जरूर विजिट करिएगा। 13 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराई गई है। जल्दी दोस्तों उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जरूर कराने वाले हैं, उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जल्दी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो होगा उसी का। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। ये भी प्रश्न पूरा कराया गया, जितने भी बुक से प्रश्न बने हुए हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए जरूर जाके देखिएगा चैनल पर। एक बार वीडियो को जरूर वॉच करें। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। सभी दोस्तों पता होगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। 42 का राइट आंसर है डी, समुद्रगुप्त। आएंगे आगे। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुशीनगर का क्या था? शासक था। आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, ये 4 ऑप्शन है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। पंजाब है, कन्नौज है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 इंडीज हैं जो अपने नियंत्रण में लिया था। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। आइए देख लेते हैं दक्षिण भारत यानी चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। यहाँ से भी अगर प्रश्न बनते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो जो मित्र 5 नंबर की तैयारी नहीं किए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस वाइज जो ये टॉपिक सीरीज चल रही है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। यहाँ से प्रश्न आपको ढेरों सारे देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आएंगे आगे। अगला बनेगा, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिल साहित्य। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा आइए देख लेते हैं।
विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? श्री कालहस्ती, तिरुपति, हम्पी, भद्राचलम। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सी आपका, हम्पी में। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज, इनमें से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजराज प्रथम। लास्ट प्रश्न होगा इस सीरीज का, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट प्रश्न होगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, पल्लिच्छादनम। सी इज द राइट आंसर है। ये 40+ टॉप 40+ क्वेश्चन हो गए यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को जरूर सॉल्व करके जाइएगा और पीवाईक्यू को जरूर एक बार देख लीजिएगा, जो 2021, 22 और 23 में यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे इसमें इस सीरीज के हमने इस सीरीज के द्वारा हमने देख लिया। जो सेकेंड सीरीज होगी इसकी मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। उस श्रृंखला को पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और जाते जाते कमेंट कर जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर जाइएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।